नमस्कार दोस्तों, मैं संजय बुंकल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस स्पेशल वीडियो के अंदर। स्पेशल तरीके से आप सभी का वेलकम करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज 23 दिसंबर हो चुकी है और 23 दिसंबर को एक दिवस मनाया जाता है जो कि राष्ट्रीय किसान दिवस है। राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है, क्या इसका महत्व है और क्या इसका उद्देश्य है, इन सभी तमाम सवालों के जवाब जो है वो दोस्तों आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। तो वीडियो को आप एंड तक पूरा देखेंगे और आखिरी के अंदर मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, वो उसका उत्तर जो है दोस्तों कमेंट के अंदर देना है, सभी को देना है। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है जहां की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा खेती किसानी के अंदर मशगूल रहता है। किसान जब खेत में मेहनत करके अनाज पैदा करते हैं तभी वह हमारी थालियों तक पहुंच पाता है। अतः किसान का सम्मान करना बेहद ही आवश्यक हो जाता है। तो इस कारण से साल के अंदर एक दिन किसानों के नाम होना ही चाहिए और वो दिन आपका है 23 दिसंबर। 23 दिसंबर 2001 से प्रतिवर्ष राष्ट्रीय किसान दिवस का भारत के अंदर आयोजन किया जाता है दोस्तों। लेकिन ध्यान रखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर 12 अक्टूबर को इस राष्ट्रीय किसान दिवस जो है वो 12 अक्टूबर को मनाया जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर। दोस्तों भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले किसान, त्याग और तपस्या का दूसरा नाम ही किसान है, जो जीवन भर अन्न उपजाने के लिए खेतों के अंदर खून पसीना बहाकर तपस्या करता है। दोस्तों धूप हो चाहे छांव हो, सर्दी हो, दिन रात, इन परिस्थितियों के अंदर वह मेहनत करता है, इन परिस्थितियों के अंदर वो तपस्या करता ही रहता है। और जिस प्रकार से किसानों के जो हालात होने चाहिए उस प्रकार से है नहीं। जिस प्रकार से आप देख चुके हैं दोस्तों, अभी इन करंटली जो चीज़ों से अपडेटेड हैं, जो दिल्ली के अंदर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है किसानों के द्वारा, तो उस प्रकार से हालात जो हैं वो अभी कमज़ोर हैं किसानों के। इन सभी हालातों को दोस्तों समझा था हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री, या मैं कहूँ 5वें प्रधानमंत्री, जिनका नाम आता है चौधरी चरण सिंह जी। चौधरी चरण सिंह जी ने इन सभी किसानों के हालातों को जरूर समझा, अच्छे तरीके से समझा और भली भांति इनकी हेल्प की। दोस्तों एक महान देश तभी महान बनता है जब उस देश की नींव पक्की, और हमारे देश की नींव तो किसान है। अतः हमारे देश को अगर विकसित करना है तो किसानों के हालातों में सुधार करना ही होगा। अगर इनके हालातों में सुधार नहीं किया गया तो देश को विकसित होने में थोड़ी बहुत दिक्कत होगी दोस्तों वैसे भी अर्थव्यवस्था जो है वो भारत की किसानों पर टिकी है। अगर इनके हालातों में सुधार नहीं हो पाया तो अर्थव्यवस्था डगमगा सकती है। यदि मैं बात चौधरी चरण सिंह जी की करूं तो चौधरी चरण सिंह जी का जन्म उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ था। उत्तर प्रदेश के अंदर 23 दिसंबर 1902 को इनका जन्म होता है। दोस्तों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, एमपी, गुजरात, राजस्थान अटैच एरियो के अंदर किसान दिवस को काफी महत्वपूर्ण तरीके से मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश के अंदर तो छुट्टी का दिन रहता है, इस दिन अवकाश होता है, सेमिनार वगैरह किए जाते हैं, मीटिंगें ली जाती है, किसानों के लिए अलग अलग जो टेक्निक है वो अपनाई जाती है। तो इस प्रकार से किसान दिवस हमारे देश के अंदर मनाया जाता है। दोस्तों 23 दिसंबर के दिन किसानों से संबंधित महान नेताओं वह संबंधित किसानों को सम्मान दिया जाता है, जो किसानों के लिए कुछ न कुछ करने का सोचते हैं, जो अलग अलग टेक्निक अपनाते हैं, उनको इस दिन सम्मान दिया जाता है। देश के किसानों को उनके काम के लिए सम्मान देना, अतः यह दिन उनके ही नाम किया गया है। तो दोस्तों चौधरी चरण सिंह जी ने अपने प्रधानमंत्री पद के छोटे से कार्यकाल पर रहते हुए किसानों के लिए महत्वपूर्ण नीतियां अपनाई, महत्वपूर्ण कार्य उन्होंने किए, क्योंकि वो एक खुद किसान परिवार से थे, किसान परिवार से बिलोंग करने वाले। दोस्तों इन्हीं के प्रयासों से जमींदारी उन्मूलन विधेयक जो कानून है वो पारित हुआ था 1952 के अंदर, और उस कानून की वजह से आज खेतों में खून पसीना बहाने वाले किसानों को एक जीने का एक विशेष मौका मिला, एक जीने का अवसर मिला। दोस्तों किसान दिवस पर हमने अभी चर्चा कर ली है, तो किसान दिवस के बारे में जितने भी फैक्ट्स जो थे वो मैंने आपको बताए। आप यदि मुझसे बेहतर जानते हैं तो कमेंट्स के अंदर बताएं कि और किसानों के लिए क्या क्या आपके पास टेक्निक है, क्या आपके किसानों के लिए विचार हैं, उनको आप कमेंट के अंदर प्रकट करें। इसके बाद में अगर मैं बताऊं आपको तो एक नारा आता है जय जवान जय किसान का नारा, वो दोस्तों दिया किसने था ये आपको कमेंट के अंदर बताना है। धन्यवाद दोस्तों।